नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए यूपी पीसीएस ने एक न्यू वैकेंसी का विज्ञापन जारी करा है, जिसमें हो सकता है कि आपके काम की एक दो वैकेंसी हो। तो इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। फॉर्म कल से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं 22/12/2025 से। और कब तक इसकी लास्ट डेट है, इसमें लिखा है ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 22/1/26 है और 29 तारीख फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है। तो कल से फॉर्म भरे जा रहे हैं। और 22 में एक या दो वैकेंसी ऐसी है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जो एलिजिबल है। बाकी के लिए स्पेसिफिक इन्होंने क्राइटेरिया मांगा है। मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी वैकेंसी है जो आप फिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देख सकते हैं कि फ़ीस कितनी है। आवेदन शुल्क लिखा है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो 80 रुपये है। और 25 ये तो मतलब 105 रुपये उनकी फ़ीस जाएगी। जो SC ST के हैं 65 रुपये जाएंगे। जो PH कैंडिडेट है वो 25 रुपये। और भूतपूर्व सैनिक तो आप ये फ़ीस देख सकते हैं। देखिए, इसमें जो वैकेंसी है सबसे पहले है पशुधन विभाग में है पशु चिकित्सा अधिकारी। तो इसमें मुझे लगता नहीं आपने किसी ने ग्रेजुएशन में BV SC एंड H, मुझे पता भी नहीं है क्या है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइट कुछ हो साइंस। तो पशु चिकित्सा में कुछ आपने उपाधि या डिग्री कर रखी है तो आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके काम की इसमें से कौन सी होने वाली है। देखिए, एक वैकेंसी आपकी है कि विधायी विभाग में है, पर लेकिन इसमें एक ही वैकेंसी है। आप देखेंगे इससे एक लिखी है, लेकिन इसमें आपकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ कला स्नातक उपाधि। देखिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी तो इन्होंने सही दे दी है, लेकिन वैकेंसी तो प्यारे साथियों एक ही दी है ना। देखिए, विज्ञान स्नातक उपाधि या वाणिज्य स्नातक उपाधि, किसी ने कॉमर्स कर रखी है, BA कर रखी है, या LLB किसी ने कर रखा है 50% अंकों के साथ, तो वो एलिजिबल है। पर एक वैकेंसी है, आप चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं अगर आपके क्राइटेरिया है। तो आयु 21 से 40 वर्ष है। और आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में छूट भी है, आप देख सकते हैं इसको। लेकिन एक वैकेंसी और है जिसमें आप देख सकते हैं, वो बहुत अच्छी खासी है। जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है आपकी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। देखिए प्यारे साथियों, ये अच्छी वैकेंसी है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, जिसमें पद भी बहुत सारे हैं, 221 पद हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी है 143 है। अनुसूचित जाति के लिए 21 है। ST के लिए 15 है। जो OBC है 20 है। AWS के लिए 22। ये आप वैकेंसी देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में ये अच्छे खासे पद आपको देखने को मिले हैं, तो आप इसको पढ़िए। अनिवार्य अहर्ताएँ जो अनिवार्य मस्ट है, सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में या सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। मतलब कहने का दोस्तों ये है कि आपके पास PG की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किस विषय में, इसमें आके लिखा है कि ना, इसमें आप पढ़ेंगे अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में शामिल सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के अंतर्गत सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये 8 सब्जेक्ट आपके हैं। इसमें अगर आपने किसी इन विषयों में PG कर रखी है, केवल अगर आपने MA कर रखा है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। आप इसको डेफिनेटली आपको भरना है, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट आपको इसमें होने वाला है। तो जिसके पास पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, और आपकी साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है और सोशल साइकोलॉजी है, तो उसमें आप भर सकते हैं। इसके बाद प्रेफरेंस अहर्ता भी दे रखी है कि अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को धीमान प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसने प्रसार कार्य का अनुभव हो, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण किया हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट हो। तो ये प्रेफरेंस एलिजिबिलिटी है। इसको आप आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसमें इतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अनिवार्य अहर्ता है उसमें लिखा है कि PG आपके पास होनी चाहिए। इसमें ये कहीं नहीं बताया गया है कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट हो। आपने चाहे BTech का रखा हो, BCom का रखा हो, BA का रखा हो, BC का रखा हो, लेकिन उसके बाद आपने अगर MA का रखा है इन 8 सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हो। तो कितनी अच्छी वैकेंसी इसमें है। ऐसा बहुत कम एग्ज़ाम में देखने को मिलता है एलिजिबिलिटी में कि है ना,
कि ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट में कर रखी है, लेकिन अगर आपने पीजी कर रखी है उस सब्जेक्ट से तो आप एलिजिबल है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, या आप इसको देख सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी है। आप पूरा नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है औषधि निरीक्षक का है, लेकिन इसमें प्यारे साथियों कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही मांगा गया है, जिसमें लिखा है कि नैदानिक भेषज विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास तो इनमें से कोई सी भी डिग्री नहीं है। आपके पास किसी के पास हो तो आप फिल कर सकते हैं इसको। तो अगली वैकेंसी आप देखेंगे, ये सब आप इसको पढ़ सकते हैं। सीधी भर्ती में आपके पास अगर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। मेरी निगाह में आप इसको तो भर सकते हैं जो जिसके पास पीजी में मानविकीय सब्जेक्ट हों। अभी कहाँ गया ये ना, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को ठीक से पढ़ें और आप देखें कि आपके पास क्या ये सब्जेक्ट हैं। बेशक आपकी तैयारी आधी अधूरी हो तो आप दोस्तों फिल ज़रूर करना। ठीक है, तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। हम यूपी पीएससी द्वारा कराए गए सारे पेपर को देखेंगे और पॉलिटी को विशेष रूप से देखेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आपका पॉलिटी में अगर 18 से 20 सवाल आते हैं तो एक दो को तो मैं कहता नहीं हूँ, बाकी सवाल आपके ठीक होने चाहिए, तो मैं आपको इंश्योर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।